यकीन मानो, आज की कहानी सुनने के बाद तुम जिंदगी के किसी भी परिस्थिति से डरना ही छोड़ दोगे और सुख और दुख में स्थिर रहना भी सीख जाओगे। केवल इस एक रहस्य को तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। वह रहस्य कौन सा है, वही हम आज एक रोचक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति यह बात भली भांति जानता है कि उसे एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ना ही होगा, इस दुनिया को अलविदा कहना ही होगा। लेकिन उसके बाद भी हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान हमेशा यही सोचता है कि अभी तो मैं 70 से 80 साल जीऊंगा और तब तक तो मुझे मृत्यु नहीं आने वाली। फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम में से अधिकांश लोग इसी सोच के साथ अपना पूरा जीवन जीते हैं। लेकिन इसके पीछे जो वास्तविकता है, उस पर आपका ध्यान कभी नहीं जाता। भले ही आप यह मानते हो कि आप कम से कम 70 से 80 साल जीएंगे ही, लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए तो हम में से हर एक व्यक्ति, हर एक सांसें जो गिन रहा है, जो ले रहा है, यह खत्म होती जा रही है। और कब यह खत्म हो जाएंगी, यह किसी को नहीं पता। कब कौन सी सांस हमारी अंतिम सांस बन जाए, यह हम में से कोई नहीं जानता। हम मनुष्य जब से जन्म लेते हैं, तब से पल पल मरते ही रहते हैं, लेकिन हम इस बात से बेफिक्र होकर अपने जीवन में मगन रहते हैं और हम इस चीज की अनुभूति भी कभी नहीं कर पाते। और इसका एकमात्र कारण है हमारी संवेदना। संवेदना के स्तर से हमारा शरीर, हमारा दिमाग बहुत नीचे होता है। और जिस दिन हमारी संवेदना का स्तर ऊपर उठ जाएगा, उस दिन हमें इसे एहसास कर पाएंगे और इसकी अनुभूति भी हमें अवश्य होगी कि हम किस तरह से एक एक पल, एक एक दिन मरते जा रहे हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आप भी जानना चाहते होंगे। आपके मन में भी यह सवाल अवश्य उठा होगा, लेकिन अब तक आपको इसका जवाब नहीं मिल पाया होगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में दो जुड़वा भाई रहते थे। दोनों जुड़वा भाई आपस में बहुत प्रेम करते थे। उनके बीच जो संबंध था, वह बहुत मजबूत था। दोनों एक दूसरे की कदर करते थे, दोनों एक दूसरे का सम्मान किया करते थे। उनमें से जो बड़ा भाई था, वह बहुत ही कामयाब इंसान था, अर्थात उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था। धन, दौलत, वैभव, सारी सुख सुविधाएं। वहीं पर जो दूसरा भाई था, उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसने मान सम्मान बहुत कमाया था, पर थोड़ा गरीब था, पर अपने जीवन से संतुष्ट था। दोनों भाई अपने जीवन को मजे में जी रहे थे। देखते ही देखते समय बीतता गया। समय के साथ साथ वह दोनों अब बूढ़े हो चले थे। अब उनके पास अपने पूरे जीवन काल का केवल कुछ समय ही शेष बचा हुआ था। और यह ऐसा समय था जब दोनों भाइयों की परिस्थितियां लगभग एक जैसी थीं। जिसने बहुत अधिक धन कमाया था, उसने भी अपना जीवन जैसे तैसे ही काटा, और जिसने मान प्रतिष्ठा कमाई थी, जिसके पास उतना धन नहीं था, उसका भी जीवन जैसे तैसे ही कट रहा था। तब उन्हें यह एहसास होने लगा कि हमने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया, उसका क्या अर्थ हुआ। वे दोनों यह सोच रहे थे कि हमने जीवन भर इतनी मेहनत की, इतना कुछ अपने लिए कमाया, लेकिन यह सब कुछ व्यर्थ ही रह गया। जिस कारण वे लोग बहुत परेशान रहने लगे थे और अपने जीवन की इस यात्रा को खत्म करने से पहले वे अपने सभी सवालों के जवाब जानना चाहते थे। एक दिन बड़े भाई के एक मित्र ने जब अपने मित्र को बहुत उदास देखा, तो उसने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। तब उसने अपनी सारी आपत्ति अपने मित्र को बता दी। इस पर बड़े भाई का मित्र कहता है, यहाँ पास ही में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनके आसन में भीड़ लगी रहती है। वह सभी के हर प्रश्न का जवाब देते हैं। तुम वहां पर चले जाओ, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं, वह उसका उत्तर तुम्हें अवश्य देंगे।
वह बहुत ज्ञानी हैं, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। दूर दूर से लोग अपने सवालों के जवाब जानने के लिए उनके पास आते हैं। तुम भी वहां जाकर अवश्य एक बार अपने सवाल पूछकर देखो। मुझे यकीन है तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब वहीं पर मिलेंगे। वह दोनों भाई उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं और अपने सवालों के जवाब जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। जब वह वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि वह बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे, तो उन्होंने खड़े होकर वहीं पर इंतजार करना उचित समझा। जब वह बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि दो वृद्ध उनके सामने खड़े हैं। तब उन्होंने उनके यहाँ पर आने का कारण पूछा। तब बड़े भाई ने कहा, हे महाराज, मैं आपसे अपने सवालों का जवाब जानना चाहता हूँ। मेरे मन में कई सवाल हैं और मुझे उनके जवाब चाहिए। मैंने सुना है कि आप किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते, आप सभी की समस्या का निवारण करते हैं, आप सभी की शंकाओं को दूर करते हैं। इसलिए हम आपके पास आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे सभी सवालों का जवाब भी हमें अवश्य देंगे। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा, मेरे पास तुम्हारे सभी सवालों का जवाब है या नहीं, यह तो तुम्हारे सवाल पर निर्भर करता है। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे सकूं। लेकिन हाँ, अगर तुम इन सभी सवालों का निचोड़ निकालकर मुझे केवल एक प्रश्न दो तो मैं इसका उत्तर तुम्हें अवश्य दे सकता हूँ। अर्थात जीवन के सारे सवालों को एक ही सवाल में पेश करो तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य कर सकता हूँ। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर दोनों बड़े चिंतित हो गए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अपने पूरे जीवन के इन प्रश्नों को केवल एक प्रश्न में कैसे परिवर्तित किया जाए। दोनों सोच में पड़ गए। दोनों ने काफी देर सोच विचार किया, चर्चा की और उसके बाद बड़ा भाई कहता है, हे महाराज, यह तो बड़ी विचित्र बात है कि अपने जीवन के सारे सवालों को केवल एक सवाल में परिवर्तित करके हम आपसे कैसे पूछ सकते हैं। हमने बहुत प्रयास किया, हमने आपस में बातें भी की, लेकिन हम इन सभी सवालों को एक सवाल में परिवर्तित न कर सके। लेकिन उसके बाद हमने कुछ देर और सोचा कि हमें किसी भी तरह से केवल एक सवाल ही पूछने का मौका मिला है, जिस कारण हम दोनों भाइयों ने आपस में सहमति करके अपने जीवन को केवल एक सवाल में पिरो दिया है। और यह सवाल मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे आज्ञा है? तब वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अवश्य, जो तुम पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। तभी वह बड़ा भाई कहता है, हे महाराज, हम दोनों भाई हैं और हम दोनों ने अपने जीवन को संतोषजनक जिया है। एक तरफ जहां मैंने खूब सारा धन इकट्ठा किया, वैभव और सारी सुख सुविधा इकट्ठा की, वहीं पर मेरे भाई ने अपने जीवन में मान प्रतिष्ठा इकट्ठा की और अपने जीवन को संतोषजनक दिया। लेकिन अब हमारे जीवन का वह समय आ चुका है कि हम कभी भी अब मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अब हमारे मन में एक अजीब सा प्रश्न है और वह यह है कि हमें लगता है कि हमने जीवन में जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी इकट्ठा किया है, यह सब कुछ व्यर्थ है। जैसे हमारे मन के कोने में कहीं कुछ खालीपन सा है, जिसके कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमने अपने जीवन में कुछ खो दिया है। लेकिन वह क्या है, यह मैं समझ नहीं पा रहा। हमने जो कुछ भी इकट्ठा किया है, धन, वैभव, मान, सम्मान, सारी सुख सुविधाएं, वह तो सब यहीं रह जाएंगी। तब फिर ऐसे मूल्यों का क्या फायदा जिसके लिए हमने यह जीवन जिया? जो कुछ हमने इकट्ठा किया, जब वह सब हमारे साथ जाने वाला ही नहीं है और सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा। हमने अपने मूल्यों के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, अपने आदर्शों के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। हमने बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते बनाए, अपने आदर्शों को अपने मूल्यों पर दान कर दिया, यह सोचकर कि हमारे मूल्य
हमारे आदर्श बचे रहेंगे। लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमें यह एहसास हुआ कि जिस मूल्य और जिस आदर्श को हम पीछे छोड़कर यह सोच रहे थे कि वह बचा रहेगा, वह तो एक ताज की तरह हमारे सर पर ही है। तो ऐसे मूल्यों का क्या फायदा जिसे मौत जब चाहे पूरी तरह से नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे? क्या हमें अपने जीवन में इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए थी? क्या हमने जो कुछ भी हासिल किया यह सब व्यर्थ हो गया? और जीवन के जिस दौर पर इस समय हम खड़े हैं, हमें यह एहसास हो रहा है कि हम असली सत्य को पहचान ही नहीं सके। और वह असली सत्य क्या है यह भी हम नहीं जानते। लेकिन इस सत्य को जाने बिना हम अपने जीवन को छोड़ना नहीं चाहते। जब हम सोचते हैं तो हमारा मन डर के मारे कांप उठता है। हमारे मन में एक अजीब सी पीड़ा उठती है। हम यह नहीं जानते कि वह क्या है और क्यों है। लेकिन हमें तो बस यह जानना है कि आखिर वह सत्य है क्या, आखिर वह खालीपन है क्या। इसलिए है महाराज, आज हम आपके पास आए हैं कि आप हमारे सवालों का जवाब देंगे। इसीलिए हम दोनों आपके सामने हाथ जोड़ते हैं और अपने इस सवाल का जवाब चाहते हैं। हम पर कृपा करें। हम जानना चाहते हैं कि इंसान के आदर्श, इंसान के मूल्य, इंसान के जीवन जीने का तरीका आखिर कैसा होना चाहिए, ताकि वह अपने बुढ़ापे में सभी सवालों से मुक्त हो सके, जिससे अंतिम समय में उसके मन में कोई दुविधा ना हो, वह खुशी खुशी अपने प्राणों को त्याग सके। प्राण त्याग वक्त हमारे मन में कोई संकोच ना हो कि हमने अपने जीवन में कुछ छोड़ दिया है। हमें तो बल्कि यह खुशी होनी चाहिए कि हमने जीवन में जो कुछ भी किया वह बहुत अच्छा था। उन दोनों का यह सवाल सुनकर वह बौद्ध भिक्षु एक पल के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने काफी देर सोच विचार कर इसका जवाब देना शुरू किया। बेटा, हम मनुष्य हमेशा अंधकार में जीते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अंत नहीं। हम तो यहाँ पर सजा के लिए जीने आए हैं। इसलिए हम केवल मौजमस्ती में अपना समय यूं ही व्यर्थ करते रहते हैं। उन चीजों को इकट्ठा करने में अपना समय लगाते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं। और जब तक हम मनुष्य के जीवन में कोई बड़ी बीमारी या फिर बुढ़ापा जैसे जीवन के दौर जब तक हमारे सामने नहीं आते, तब तक तो हम अपने आप को आजाद और अमर ही समझते रहते हैं। और हम इस अंधकार में जीते हैं कि हमारी मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या तुम दोनों को कभी यह एहसास हुआ है? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा पल गुजरा है जब तुमने शायद ही अपने अंदर जाती और बाहर आती सांसों के बारे में ध्यान दिया हो? क्या तुमने तब कभी यह सोचा था? क्या तुम्हें तब कभी यह एहसास हुआ था कि यह तुम्हारी सांसें जो अभी चल रही हैं, यह कब आखिरी सांस बन जाएं? मुझे यकीन है जब तुम जवान होगे तब तुम्हारे मन में ऐसे कोई सवाल कभी उत्पन्न नहीं हुए होंगे, क्योंकि उन दिनों में हमारा मन केवल वासनाओं में लिप्त रहता है। उसे तो केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति करनी अच्छी लगती है। उसे हमेशा बस एक ही चीज की हो रहती है, हमें अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है। धन इकट्ठा करना है, मान प्रतिष्ठा, वैभव, वह सारी सुख सुविधाएं, एक अच्छा औहदा या फिर हमें एक संतोषजनक जीवन तो जीना ही है। और इसी प्रकार हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति अपने जीवन के मूल्यों को, अपने आदर्शों को अपने जीवन के हिसाब से निर्धारित करता है। जब तक सब कुछ ठीक होता है तब तक हमारे मन में कभी कोई शंका या कभी कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कोई बुरा दौर आता है, कोई विपरीत परिस्थिति आती है या फिर कुछ अनहोनी हो जाती है, या फिर जब हम किसी गंभीर बीमारी से बीमार होते हैं, या जब हमारे सामने हमारे अंतिम समय नजर आता है, उस दिन हमारे मन में यह सवाल जरूरतमंद होता है कि हमारे जीवन के आदर्शों का, जीवन के मूल्य का आखिर क्या महत्व है।
क्या हो अगर अभी के अभी मेरे प्राण निकल जाएं, तो क्या मेरे आदर्श, मेरे मूल्य मुझे संतोषजनक मृत्यु दे सकते हैं? क्या परिपूर्णता से इस जीवन को त्यागने का साधन दे सकते हैं? और उस वक्त हमें यह भी एहसास हो जाता है, हमारे जीवन के जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, यह सभी इस जमाने की देन है जो इस समाज ने हम पर डाला है। और इस बोझ के लिए हम अपना पूरा जीवन इसी तरह से व्यतीत कर देते हैं। तुमने देखा होगा कि हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा और धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और इसी प्रकार उनका जीवन यूं ही समाप्त हो जाता है। और उनके जो जीवन के मूल्य हैं, जो जीवन के आदर्श हैं, वह यहीं पर रह जाते हैं। लेकिन यह आदर्श केवल एकमात्र कागज की नाव के समान है और जब तेज बारिश होती है तो कागज की नाव तहस-नहस हो जाती है। जब तक वह इंसान उस कागज की नाव में बैठा होता है और बारिश नहीं हो रही होती, तब तक वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, अजर मानता है। वह सोचता है कि मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास होता है कि मैंने व्यर्थ की चीजों को इकट्ठा करने में अपना पूरा समय गवा दिया, अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, तब तक बहुत देर हो जाती है। तब उसे यह भी एहसास हो जाता है कि जिन आदर्शों के, जिन मूल्यों के पीछे मैं भाग रहा था, वह तो एक कंकड़ पत्थर की भांति है। और आखिरी समय में उसे यह भी एहसास हो जाता है कि उसने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। लेकिन तब तक समय बीत चुका होता है और हम मनुष्य के हाथों में उस समय कोई समय नहीं बचा होता, क्योंकि मृत्यु दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है और यही विचार इंसान के मन में पीड़ा उत्पन्न करता है। और तब उस व्यक्ति के मन में एक असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। उसे लगता है कि उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, जिस कारण उसके मन में एक अधूरापन सा रह जाता है, एक खालीपन सा, जिसके कारण मनुष्य कभी भी वही पूर्णता से मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाता। वह खुशी खुशी मृत्यु को गले नहीं लगा पाता। लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या सचमुच मौत को खुशी खुशी गले लगाया जा सकता है? यह वास्तविक तौर पर परिपूर्णता के साथ, संतोष के साथ मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है। और अगर आपको इस सवाल का सटीक जवाब मिल जाए, तो आपको आपकी जीवन की राह मिल जाती है, क्योंकि मृत्यु ही जीवन का दूसरा पहलू है, जो आपको जीना सिखाती है, हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। जरा एक पल के लिए यह सोच कर देखो कि तुम अभी जिंदा हो, लेकिन तुम्हारी सांस जो चल रही है वह तुम्हारी आखिरी सांस बन जाए, तो उस अंतिम क्षण में तुम्हें किस बात का पछतावा होगा? एक पल के लिए यह सोच कर देखो। हो सकता है कि तुम्हारे मन में यह तकलीफ हो कि मैंने उस कार्य को अभी तक पूरा नहीं किया, मैं अभी तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, मैंने किसी से वादा किया था कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी तक उसे पूरा नहीं कर सका। ऐसे कई सवाल आपके मन में उठने लगेंगे और यही सवाल, यही पीड़ा हमें दीमक की तरह खाती चली जाती है। और यदि तुमने अपने किसी कार्य को या किसी लक्ष्य को जो आपने निर्धारित किया था उसे पूरा कर भी लिया है, तब भी आपके मन में हमेशा एक प्रश्न तो शेष बचा ही रहेगा, और वह यह, जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया था वह तो एक मिथ्या था, वह कोई वास्तविकता नहीं थी, वह परमानंद नहीं था। इसलिए वही कार्य, वही लक्ष्य तुम्हारे मन को पीड़ा पहुंचाता है। और तब हमारे मन में एक और सवाल उत्पन्न हो जाता है कि हमने अपने अज्ञानता के कारण अपने जीवन में एक गलत लक्ष्य चुन लिया और उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, अपना पूरा जीवन लगा दिया। और जब तुम्हें यह पता चला कि वह लक्ष्य तो मिल गया, लेकिन वह लक्ष्य तो झूठा था, तब उस वक्त मन में जो पीड़ा उठती है वह असहनीय होती है। एक बार के लिए यह भी सोच कर देखो कि तुमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित किया था
और उस लक्ष्य के लिए तुम उस मार्ग पर चलते चले जा रहे हो। और तभी तुम्हें यह पता चलता है कि जिस लक्ष्य का तुम पीछा कर रहे थे, जिस लक्ष्य को तुम पाना चाहते थे, वह लक्ष्य तो दूसरे दिशा में रह गया। जब तुम अपने जीवन के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हो, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते थे, वह तो जीवन के दूसरे छोर पर है और तुमने ही उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, आंखें खोलकर उसे कभी देखा नहीं। तुम तो बस इस अंधकार में थे कि मुझे तो अपना लक्ष्य पाना है, इसलिए अपनी आंखें बंद करके तुम अपनी दिशा में बढ़ते चले गए, यह सोचकर कि शायद जहां पर यह रास्ता खत्म होगा, वहां मुझे मेरा लक्ष्य अवश्य मिल जाएगा। लेकिन आप यह भूल गए, यह तो जीवन है और जीवन तो हर कोई जीता है, यहाँ तक कि जानवर भी जीते हैं। खाना पीना तो जानवर भी खाते हैं। एक जानवर भी मेहनत करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है और वह भी अपनी प्रतिष्ठा कायम रखता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि एक जानवर और एक इंसान के लक्ष्य में क्या फर्क होता है। जानवर का लक्ष्य सीमित होता है, उसे तो बस इतना ही चाहिए कि वह जो पेट भर के खाना मिल जाए और मैं आराम से अपने जीवन को जी सकूं। इसके अलावा उसे अपना परिवार बसाना अच्छा लगता है और यही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। वहीं पर एक इंसान यह सोचता है कि वह धन संपदा इकट्ठा कर ले, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, एक अच्छा घर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। और अगर इससे ज्यादा कुछ और करना है तो समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ा लूं, जिससे मेरा जीवन वही पूर्ण हो जाए। लेकिन क्या आपने एक जानवर और एक इंसान के बीच के लक्ष्य की समानता देखी? दोनों का लक्ष्य लगभग एक जैसा ही होता है। उन्हें भी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करना है, पेट भर के खाना खाना है और इधर हर एक व्यक्ति को मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अपना परिवार और धन इकट्ठा करना है। तो जब दोनों के लक्ष्य लगभग एक जैसे ही हैं और दोनों का जीवन लगभग एक जैसा ही है, तो फिर हम इंसानों को यह अहंकार क्यों है कि हम एक इंसान हैं? हम क्यों भला अपने आप को उन जानवर से ऊपर समझते हैं? आखिर वही जीवन हम भी जी रहे हैं और वह जानवर भी जी रहे हैं, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? तो यहाँ पर इसका जवाब भी बड़ा सीधा और सरल है। एक इंसान के पास उसकी चेतना होती है, जिसकी चेतना ऊपर उठ चुकी होती है। उसे इस बात का भली भांति एहसास होता है कि एक इंसान के पास चेतना का फर्क है। जानवरों में चेतना नहीं होती, लेकिन दूसरी तरफ इंसानों की चेतना ऊपर होती है। और इसी चेतना का इस्तेमाल करके यदि आप चाहें तो परमात्मा को भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मनुष्य तो केवल इस समाज के हिसाब से चलते हैं। अपनी चेतना का इस्तेमाल केवल धन संपदा, मान प्रतिष्ठा और समाज में अच्छा बने रहने के लिए करते हैं। किंतु यदि हम चाहें तो अपनी इस चेतना का इस्तेमाल करके हम जीवन को परमानंद की तरफ ले जा सकते हैं, जिससे हमें जीवन का आनंद भी आएगा, उस परमात्मा का ज्ञान पा सकते हैं। लेकिन यह चेतना हम समय के साथ धीरे धीरे बर्बाद कर देते हैं। हमें इसका कोई एहसास नहीं रह जाता। इसलिए जब जीवन का अंतिम समय आता है तो हमारे मन में एक पीड़ा उठती है, हमारे मन में एक तकलीफ रहती है। और वही हमें यह एहसास भी कराती है कि जो कुछ भी हमने अपने जीवन में हासिल किया है, सब कुछ कंकड़ पत्थर के समान है। और यही कारण है कि जब हमारा अंतिम समय आता है तो हमारे भीतर कई तरह के सवाल होते हैं और हमें कई तरह की तकलीफें भी उत्पन्न होती हैं, जिस कारण एक मनुष्य परिपूर्णता के साथ कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाता। और तब समाज के वह सारे मूल्य, सारे आदर्श हम पर बोझ बनकर रह जाते हैं। उनका हम पालन तो करते हैं, किंतु यदि हम चाहें तो अपनी इस चेतना का इस्तेमाल करके हम जीवन को परमानंद की तरफ ले जा सकते हैं, जिससे हमें जीवन का आनंद भी आएगा, उस परमात्मा का ज्ञान पा सकते हैं। और यही कारण है कि जब जीवन का अंतिम समय आता है तो हमारे भीतर कई तरह के सवाल होते हैं और हमें कई तरह की तकलीफें भी उत्पन्न होती हैं, जिस कारण एक मनुष्य परिपूर्णता के साथ कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाता। और तब समाज के वह सारे मूल्य, सारे आदर्श हम पर बोझ बनकर रह जाते हैं। उनका हम पालन तो करते हैं,
लेकिन अधूरे चित्त के साथ, क्योंकि वह तुम्हारी खोज नहीं है। यह तो समाज की खोज है और इस समाज ने यह बोझ तुम पर डाला है। लेकिन जब हम अपनी चेतना का इस्तेमाल करते हैं तो हमें यह अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि जिस आदर्श, जिस मूल्यों के लिए हम जी रहे हैं, उसे हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उसे अच्छी तरह से पहचान पाते हैं। और उस दिन यह आदर्श, यह जीवन के मूल्य हम पर बोझ नहीं बन पाते, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक दिशा का काम करते हैं, हमें एक रास्ता प्रदान करते हैं। इसलिए हर इंसान के जीवन में एक लक्ष्य तो होना ही चाहिए कि वह अपने जीवन में चेतना स्तर को ऊपर उठा सके। जीवन के अपने हर एक पल, हर एक क्षण को चेतना के भाव से जी सके, अच्छी तरह से समझ सके, उसे पहचान सके। क्योंकि आप यह बात तो बहुत अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि हमारा जीवन दो पहलुओं में विभाजित है, सुख और दुख। और जब हम चेतना से ऊपर उठ जाते हैं तब हमें यह भी एहसास हो जाता है कि सुख और दुख, यह दोनों में ही हमारा एक समान का हिस्सा है। और तब मनुष्य का चैतन्य उसे यह बताता है कि यह तो एक परिस्थिति है जो आज नहीं तो कल गुजर जाएगी। तब उसका मन कभी भी विचलित नहीं होता और तब वह इंसान सुख और दुख में लिप्त ना होकर अपने जीवन को अलग होकर जी सकता है। तब उसे यह एहसास होता है कि मैं तो इस सुख और दुख में शामिल ही नहीं हूँ। और जब यह भाव उस व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाता है तो सारे व्यर्थ के लक्ष्य, जिनके पीछे भागने और दौड़ने की यह प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और तब जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह जाता है और वह आत्म चैतन्य। लेकिन जो व्यक्ति चैतन्य से दूर रहता है, उसका जीवन एक मिट्टी के घर के समान होता है। जब तक वह घर सुरक्षित है तब तक उसे लगता है, तब तक उसका जीवन खुशियों से भरा रहता है और वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। लेकिन जैसे ही कोई आंधी या तूफान उस घर को तोड़ देता है, तब उसे यह यकीन हो जाता है कि मेरा तो यह मिट्टी का घर था जो टूट गया और मैं व्यर्थ ही इस मिट्टी के घर के अंदर अपने आप को सुरक्षित और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था। तब उसे यह एहसास होता है, तब वह पश्चाताप करता है, रोता है, बिलखता है और उसे यह भी पता चल जाता है कि वह व्यर्थ ही अपने जीवन को सबसे मूल्यवान समझ रहा था। लेकिन तब रोकर क्या फायदा होगा? सब कुछ तो बीत चुका, वह समय तुम्हारे हाथों से निकल चुका है। अब जो भी क्षण तुम्हारे हाथों में है, उस समय का इस्तेमाल करो। जीवन के आखिरी समय में पश्चाताप करके क्या फायदा? क्योंकि जो भी समय आपके पास बचा है, आप चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जाता है ना, जहां जागो वहीं सवेरा। अपने भीतर की चेतना को पैदा करने के लिए केवल एक पल ही काफी है और आपका पूरा जीवन एक पल में रूपांतरित हो जाता है। यदि अब से भी आपके मन में चैतन्य पैदा हो जाता है और आपको यह लगता है कि जीवन क्या है, क्यों है और इस जीवन का असली अर्थ क्या है, यदि तुम इसे मेरी बात जान पाते हो तो तुम्हारा अवचेतन इस बात को भली भांति समझ पाता है, जिस कारण तुम्हारा पूरा जीवन इस पल में रूपांतरित हो जाएगा और तुम्हारा जितना भी बचा हुआ जीवन है, उसे जीने पर तुम्हें पश्चाताप भी नहीं होगा। तुम अपने जीवन को जागरूक होकर जियोगे, पूरे होश में जियोगे। इसलिए अपने जीवन को इस तरह से जियो जैसे वह आपका आखिरी दिन हो। अपने हर एक कार्य को ध्यानपूर्वक देखो, समझो। आपके अंदर उठने वाले विचार, आपके अंदर उठने वाली भावनाएं, उन चीजों को ध्यान से देखो, समझो, जिससे आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसका चैतन्य जाग उठा हो, और ऐसे व्यक्ति के लिए हर एक दिन अनोखा होता है, खास होता है। आपके लिए हर एक सुबह नहीं होगी, हर एक शाम अनोखी होगी। सोचो, अगर हम अपने आप को कुछ इस तरह से बना लें
तो हमारा जीवन कितना रूपांतरित हो जाएगा और हर दिन हमारे लिए एक नया सूरज निकलेगा। हर दिन हमारे लिए बन जाएगा। हर दिन हमारे लिए चैतन्य के स्तर को ऊपर उठाने की एक सीढ़ी बन जाएगा। लेकिन हम मनुष्य अपने जीवन में व्यर्थ की चीजों के पीछे भागते रहते हैं, कंकड़ पत्थर इकट्ठा करते रहते हैं। अपने जीवन में ऐसे लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं। हम व्यर्थ की धन संपदा, मान प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहते हैं जो एक ना एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगा, और तब हमें अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता है। लेकिन यदि आपका मन चैतन्य से भर जाए तो आप हर चीजों का लाभ उठा सकते हैं। आप हर पल को भरपूर जी सकते हैं। हर एक क्षण आपकी मुट्ठी में होगा। लेकिन यदि आपका मन चैतन्य से भरा नहीं होगा तो आप उस पल मौजूद ही नहीं होंगे। तो भला आप उस पल को कैसे जिंदा रहेंगे? उस पल क्या घट रहा है यह आपको पता तक नहीं होगा, और जब वह घटना होकर गुजर जाएगी तब आपको एहसास होगा। तब आप अपनी परिस्थिति को दोष देंगे। मैंने तो अपने जीवन में अच्छे लक्ष्य, अच्छे आदर्श, अच्छे मूल्य निर्धारित किए थे। लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि केवल लक्ष्य को निर्धारित करने से आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते, अपने जीवन को आनंदमय नहीं बना सकते, और तो और आप अपने जीवन को जीना नहीं सीख सकते। यही तो परम सत्य है। और यही हमारे मन का आखिरी सवाल, अर्थात बुढ़ापे का आखिरी सवाल। इसका जवाब तो उन दोनों को मिल गया, लेकिन क्या आपको मिला? दोस्तों, अगर आप अभी भी अपने जीवन को चैतन्य होकर, जागरूक होकर जीना सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन को परमानंद की ओर ले जा सकते हैं। आप अपने जीवन के हर पल का, हर क्षण का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप अपने जीवन में चैतन्य को प्राप्त नहीं करते तो इस जीवन के अंतिम समय में आपको भी केवल पश्चाताप ही होगा। तब उस समय आप केवल इस सोच पर रह जाएंगे कि मैंने तो अपना इतना समय केवल सोते सोते गुजार दिया, मैंने अपना इतना समय केवल इधर उधर की बातों में लगा दिया। इसी प्रकार के कई सवाल आपके मन में उठने लगेंगे, और तब आपके हाथ केवल पश्चाताप ही रहेगा, क्योंकि आपका वह समय तो बीत चुका है और अब आप उस समय को वापस नहीं पा सकते। जब समय आपके हाथों से निकल चुका होगा तब आपको उसकी असली अहम समझ आएगी, और तब आप केवल यह सोच रहे होंगे कि अब तो केवल मेरे पास कुछ ही क्षण बचे हैं। तब आप केवल रोते बिलखते रह जाएंगे, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। इसलिए दोस्तों, आज से और अभी से अपने जीवन को जागरूक होकर जीना सीखें। हर पल, हर क्षण को खुशी से जिएं। ऐसे जिएं मान लो कि यह समय आपका आखिरी समय है, यह दिन आपका आखिरी दिन है, यह पल आपका आखिरी पल है, जिससे आपके लिए हर एक पल नया होगा, खास होगा और आप ही का होगा। तो दर्शकों, चलिए अब अगली आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए इस विषय पर एक प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मानव शरीर स्वास्थ्य का रहस्य है। इसीलिए अतीत पर शोक मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। बुद्धिमानी तो यही है कि आप ईमानदारी से अपने वर्तमान में जियो। लेकिन हम में से अधिकांश लोग वर्तमान में जीना नहीं जानते, क्योंकि वह जीना ही नहीं चाहते। उन्हें तो अपने बीते हुए कल की चिंता करनी है, आने वाले भविष्य की चिंता करनी है। और यदि आप वर्तमान में जी सकते हैं तो कोशिश करके देख लो, आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। एक बार जब आप वर्तमान में जीने लगते हैं तो ना ही आपको अतीत के बीतने का कोई दुख होता है और ना ही आने वाले भविष्य की कोई चिंता रह जाती है, बल्कि वर्तमान में चलने वाली आपकी सांसें भी आपको वह सुख देंगी जो आज से पहले आपने कभी भी महसूस तक नहीं की होंगी।
दोस्तों, आज की यह कहानी हमें कुछ ऐसा ज्ञान देने वाली है जिसे पूरा सुन लेने के बाद आप अपने भूतकाल और अपने भविष्य काल को कहीं पीछे छोड़कर वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। तो यह कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से। वह व्यक्ति बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। वह एक पहाड़ की चट्टान पर बैठकर रो रहा था, बिलख रहा था। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उसे रोता देख वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के पास गए और उससे कहने लगे, क्या तुम यहाँ से कूदकर अपनी जान लेने की सोच रहे हो? वह व्यक्ति कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा जीवन है, इसके साथ जो चाहूं वह करूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तो अभी तक बैठकर रो क्यों रहे हो? तो अगर तुम्हें यह करना ही है तो यहाँ पर बैठकर रोने से क्या फायदा? इस बात को सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, देखिए महाराज, यहाँ पर जो भी करने आया हूँ वह तो मैं करूँगा ही, लेकिन आपको इसमें दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहते ही वह व्यक्ति कूट कूट कर रोने लगता है। तब वह बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, अच्छा यह बताओ, क्या तुम सब कुछ छोड़ आए हो या फिर अपने साथ कुछ लाए हो? तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु के इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं, ना मेरे पास खोने के लिए कुछ है, तो फिर भला मैं जीकर क्या करूँगा? यह सुन वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि ऐसा है तो तुम अपने सर पर यह बोझ लिए क्यों ढो रहे हो? बौद्ध भिक्षु की इस बात को सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं कौन सा बोझ लेकर ढो रहा हूँ? मेरे हाथ खाली हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही, तो यहाँ पर आए तो हो इस दुनिया को छोड़ने और टूटकर रोए भी जा रहे हैं। एक खाली इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता जो कंगाल हो चुका हो, जिसके पास और कुछ ना बचा हो। भला क्यों रोएगा? यह सुन वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आपको इससे क्या मतलब? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुमने कभी अपने अंतर की ओर झांकने की कोशिश की है? तुमने कितना बोझ उठाया हुआ है? तुम कितना कुछ बोझ लेकर अपने इन दोनों कंधों पर ढो रहे हो? इन सभी बोझों को कब तक ढोगे? इन बोझों को यहीं पर उतार दो और थोड़ा सा हल्का हो जाओ। कब तक इन बोझों के तले दबे रहोगे? जैसे ही उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सारी बातें सुनी, वह तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगा, हे गुरु, अभी तक मुझे कोई समझ नहीं पाया। यहाँ से कई लोग आए और गुजर गए, लेकिन किसी ने भी मुझसे यह सब नहीं कहा। आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली, यहाँ तक कि मेरे घर वाले तक मुझे नहीं समझ पाए, लेकिन आपने एक बार में ही मुझे पूरी तरह से पढ़ लिया। आगे वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कहाँ है समस्या? वह व्यक्ति कहता है, मेरे घर पर है, आप मेरे साथ चलिए। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है। वह व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरु, समस्या मेरे घर पर ही है, आप एक बार मेरे साथ चलकर तो देखिए। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को कहते हैं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। क्या तुमने कभी अपने भीतर जागने की कोशिश की है? सारी समस्याएं तुम्हारे भीतर हैं। जब तक तुम उनका समाधान नहीं करोगे, तब तक तुम्हें हर जगह हर समय केवल समस्या ही नजर आएंगी। और यदि समस्या घर पर है तो तुम इस पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि तुमने पीछा सब कुछ छोड़ दिया है, अपना घर, अपना परिवार, अपने सगी संबंधी,
और यदि तुमने यह सारी चीजें छोड़ ही दी हैं, तो तुम्हारी समस्या भी वहीं पर छूट गई। फिर तुम भला इतने परेशान क्यों हो? उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं। मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ। कमी तो मेरे अंदर है। मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं जब भी कोई काम करने जाता हूँ तो सब बिगाड़ देता हूँ। मेरे हाथों सारे काम बिगड़ जाते हैं। मैंने आज तक कोई काम ढंग का नहीं किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति के मुख से यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहा, अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तो मुझे यह बताओ कि क्या खराबी तुम उसके व्यापार को देखकर सच में दुखी रहते थे? वह व्यक्ति कहता है, हाँ, इतना अच्छा उसने व्यापार खड़ा किया है और मेरा व्यापार चौपट हो गया, तो यह देखकर मुझे तो दुख होगा ही, मुझे तो जलन होगी ही। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें दुख किस बात का था? अपनी असफलता का या फिर अपने दोस्त की सफलता का? तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अपने असफल होने पर मुझे इतना पछतावा नहीं था, लेकिन वह इतना सफल हो चुका था कि उसे देखकर मेरे मन में ईर्ष्या होती थी, जलन की भावना उत्पन्न होती थी और मैं यह देख देख कर दुखी रहता था, पछताता रहता था, तड़पता रहता था। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो यह हुआ कि यदि तुम्हारा मित्र भी असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? तो वह व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वह असफल हो जाए, उसका व्यापार चौपट हो जाए। यह सुन भिक्षु फिर से एक बार मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। यदि वह चाहे तो तुम्हें खुश कर दे और यदि वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर दे, क्योंकि तुम खुद से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी। तुम तो अपने मित्र के गुलाम बनकर रह चुके हो। और अगर यही बात है तो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियां और तुम्हारी तकलीफें, दुख, यह सब दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करती हैं। तुम्हारे कर्मों से तो तुम्हारा कुछ हुआ नहीं, ना तो तुम अपने कर्मों से खुश हो सके और ना ही दुखी। यह तुम्हारी समस्या का मैं कोई समाधान नहीं कर सकता। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, ऐसा मत कहिए। मुझे आपसे बहुत आशा है, क्योंकि आप ही वह हैं जिसने मेरे अंदर की तकलीफों को पढ़ा है, उसे जाना है, उसे समझा है। आपसे मैं विनती करता हूँ कि मेरी इस समस्या का समाधान मुझे बताइए। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई भी रास्ता ना बताऊं, मैं तो तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान ना दूं, तो तुम इसी तरह से दुखी रहोगे, रोते रहोगे, बिलखते रहोगे। और अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता बता दूं, मैं तुम्हें कोई समाधान बता ही दूं, तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन एक बात याद रखना कि जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर आता है, जो तुम्हें बताने के लिए कि किस तरह से उसने व्यापार में वृद्धि की, किस तरह से उसने कड़ी मेहनत की, जो तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन वह बात तो सच्ची ही कह रहा है। किस तरह से उसने अपने जीवन में वह संघर्ष किया और उस मुकाम तक पहुंचा है, तो उसने अपने अनुभव की ही बात तुम्हें बताई। अब चाहो तो तुम उस अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर उस अनुभव को तुम व्यर्थ ही जाने दे सकते हो। समझदारी तो इसी में है कि जब वह तुम्हें अपने अनुभव के बारे बता रहा है कि किस तरह से उसने संघर्ष किया है अपने जीवन में अपने व्यापार को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, तो तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और उसके अनुभव के ज्ञान का इस्तेमाल करो।
तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें जो अनुभव चाहिए था वह तुम्हें बिना मांगे तुम्हारे मित्र से मिल रहा है, और इस पर तो तुम्हें अपने मित्र का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि घर बैठे बैठे तुम्हें वह अनुभव प्राप्त हो रहा है जो तुम अपने जीवन से प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए आगे बढ़ो, संघर्ष करो, कुछ अनुभव का इस्तेमाल करो और हार मत मानो कि समय की एक खूबी है, वह चाहे कैसा भी हो वह बदल जरूर जाता है। इसलिए समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, दोनों का गुजरना तय है। लेकिन सबसे जरूरी यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन दोनों वक्त को देखने के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है। और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, तुम अपने संघर्ष से अपने व्यापार को खड़ा करोगे और अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक ले जाओगे। तब वही तुम्हारे मित्र अपनी सफलताओं की नहीं बल्कि असफलताओं की गाथा गाएंगे, ताकि तुम उन्हीं की तरह कोई गलत निर्णय लो और तुम उन्हीं की तरह बर्बाद हो जाओ। तो यहाँ पर तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान ना देकर बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उस समय वह तुम्हें सुखी नहीं बल्कि दुखी करने आएंगे, क्योंकि उन्हें भी तुम्हें दुखी देखकर उतना ही मजा आएगा जितना कि तुम्हें उसे दुखी देखकर आएगा। यह सुन वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा बल्कि मेरे सगे संबंधी और मित्र चला रहे हैं, जो मेरे जीवन में सुख और दुख भर रहे हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर एक प्रश्न है। जब मैंने व्यापार खड़ा किया था तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने परिवार को सुखी रख सकूं, उन्हें वह सुख सुविधाएं दे सकूं। तो क्या अपने परिवार के लिए सोचना गलत है? मैं तो अपने परिवार के लिए ही सब कुछ कर रहा था, लेकिन व्यापार में नुकसान होने के बाद वह परिवार भी मुझे छोड़ गया। इस पर भिक्षु मुस्कुराने लगे। तभी वह व्यक्ति कहता है, अब इसमें मुस्कुराने वाली बात क्या है? क्या मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया? तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, नहीं। हर व्यक्ति यह चाहता है कि कोई उसकी गलती पर उसे सांत्वना दे, और तुम भी वही चाहते हो। हर कोई यही चाहता है कि जब वह कुछ करे तो उनकी प्रशंसा की जाए, और जब हमें प्रशंसा नहीं मिलती तो हमें भीतर ही भीतर बड़ा दुख होता है। हमारे मन को एक ठेस पहुंचती है और तब हमारे मन में यह भाव उत्पन्न होने लगता है कि इस दुनिया में सभी मतलबी हैं, सभी अपने मतलब के लिए जीते हैं, सभी अपने मतलब के लिए काम करते हैं और सभी हमारे साथ अपने मतलब के लिए ही रहते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते भी हो और अपने उस परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम तो अपने लिए ही कर रहे हो ना। अगर तुम्हें लगा कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम जीवन भर दुखी ही रहोगे, और जब तुम्हें लगेगा कि तुम अपने लिए कर रहे हो तब तुम्हें एक अजीब खुशी प्राप्त होगी और तुम हमेशा खुश रहोगे। और जब तुम अपने कार्यों को बेहतर से और बेहतरीन करने में लगे रहोगे तो तुम्हें किसी की सांत्वना की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथों में थी। वो उसमें जैसे रंग चाहे सुख के या दुख के भर दिया करते थे, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूंगा, और फिर चाहे यह अच्छी हो या खराब, मैं हार नहीं मानूंगा। आखिर में वह व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपकी सारी बातें तो मैं समझ गया, लेकिन क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं जो मेरे जीवन के सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ दे सके, मेरा साथ निभा सके? यह सुन वह भिक्षु उस व्यक्ति को एक छोटा सा बक्सा देते हैं और कहते हैं, याद रखो, इसे तुम्हें अपने बहुत करीब ही रखना होगा।
इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुखों से बाहर निकाल सकता है, बड़ी से बड़ी विपत्तियों से छुटकारा दिला सकता है। और इसे तुम सिर्फ तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि अब कोई राह नहीं बची है। जब तुम्हें यह लगने लगे कि सब कुछ व्यर्थ है, मैंने जो बातें कही हैं वो भी हैं, यह दुनिया भी व्यर्थ है, यहाँ रहना भी व्यर्थ है। इतना कहकर वह भिक्षु उस बक्से को उस व्यक्ति को थमा देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। वह व्यक्ति उस बक्से को लेकर वापस अपने घर आता है और फिर एक नया कारोबार शुरू करता है। अब की बार वह कारोबार में हार नहीं मानता और उसका कारोबार बहुत अच्छा चल पड़ता है। उसका कारोबार चलने के कारण अब उसका परिवार भी उसके साथ आ चुका था। उसके पास अब हर सुख सुविधाएं भी हो गई थी। अब वह ना तो भूतकाल का रोना रोता था और ना ही वह भविष्य की चिंता करता था। वह तो केवल अपने वर्तमान को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन समय हमेशा बदलता रहता है। जिस तरह से बुरा समय हमेशा नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता। उस व्यक्ति के जीवन में एक बार फिर से अच्छा समय समाप्त हो चुका था। वह जिस राज्य में रहता था, उस राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी थी और पूरा राज्य तबाह कर दिया था। उसका व्यापार भी पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वह परिवार के साथ दर-दर की ठोकरें खाने लगा। उसे यहाँ से वहाँ भागना पड़ा, यहाँ तक कि उसके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। भूख से उसके माता पिता ने दम तोड़ दिया और वह अपनी पत्नी और छोटे भाई के दोनों बच्चों को लेकर इधर-उधर भटकता रहा। वह दोनों बच्चे बीमार पड़ चुके थे और अब उसके पास उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। तब उसे एहसास होने लगा कि यह सब व्यर्थ है। उसका यह जीवन जीना भी व्यर्थ है। यह पूरा संसार व्यर्थ है। पर जो कुछ भी बातें उन भिक्षु ने मुझसे कही थीं, वह सभी बातें भी व्यर्थ हैं। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। आज मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा। उन भिक्षु ने जो कुछ भी कहा था, उन सब बातों का आज कोई मतलब नहीं रह गया। अंततः जीवन को तो समाप्त होना ही है। तो फिर जीवित रहकर भागदौड़ करके अपने जीवन में वह ऊंचाइयां हासिल करना और सफलताएं हासिल करना, यह सब किस काम का? मेरा जीना भी अब मुझे व्यर्थ ही लग रहा है। अगर मैंने उसी समय हिम्मत करके इस जीवन को और अपने शरीर को त्याग दिया होता, तो शायद आज मुझे यह सब नहीं देखना पड़ता। वह पूरी तरह से निराश हो चुका था, अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। वो यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस बक्से पर पड़ी जो उसे उन बौद्ध भिक्षु ने दिया था। उस बक्से में एक पर्ची थी जिस पर यह लिखा था, आपकी नई जिंदगी की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। आपके पास सोने का सिक्का हो ना हो, लेकिन आपके पास वह हिम्मत तो है, तो कुछ ना कुछ अवश्य ही कर लेंगे। उस पर्ची को पढ़ने के बाद उस व्यक्ति के मन में एक बार आशा की फिर से वह लहर दौड़ उठी और उसने फिर से वह हिम्मत बांध ली ताकि वह अपने जीवन में फिर से उन ऊंचाइयों को हासिल कर सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, यह कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना। और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।
दोस्तों, यदि हमारी कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसी तरह की मजेदार और रोचक कहानियों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको नई कहानियों की सूचना सबसे पहले मिले। अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।